शिक्षा नहीं पाओगे, मूर्ख रह जाओगे। आओ हम शिक्षा प्राप्त करें। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के भाग के भेद के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के 3 भेद है। एक में स्पर्श व्यंजन की 25 संख्या होती है। 2 में अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है। 3 में ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है। तो कोई पूछ दिया व्यंजन वर्ण के कितने भाग है, तो 3 भाग है। कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कोई संख्या में पूछे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। तब हम स्पर्श व्यंजन के भाग को देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग है, यानी 5 भाग है। एक में क वर्ग, इसमें 5 अक्षर क, ख, ग, घ, ङ। 2 में च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, 5 अक्षर। 3 में ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, 5 अक्षर। 4 में त वर्ग, त, थ, द, ध, न, 5 अक्षर। 5 में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, 5 अक्षर। इसको हम स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि हमारे मुंह के जितने भी अंग है उसके स्पर्श से बोला जाता है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। इस अंतस्थ व्यंजन को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। इस तरह पूछ दिया कि अर्ध स्वर की संख्या तो 4। तो अंतस्थ व्यंजन ही अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर ही अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन 4, तालव्य समूह दंश, दंश ह। तब हम लोग ऊष्म व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें बोलने पर हमारी स्वर ग्रंथियां गर्म हो जाती है। और अलग से संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण, इसमें 1 से अधिक अक्षर मिले रहते हैं। जैसे में छ, त्र, ज्ञ, स, ये संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर ये संयोगी छ कहेंगे हम, क्योंकि इसमें आधा क और मूर्धन्य स मिला हुआ है। त्र इसमें आधा त और र मिला हुआ है। ज्ञ आधा ज और ञ मिला हुआ है। और स्र इसमें आधा तालव्य स र मिला हुआ है। और अलग से द्विगुण व्यंजन होता है। द्विगुण व्यंजन में ड़ और अढ़, कि इस बिंदु को हम हटा देंगे तो ये ड हो जाएगा और बिंदु नीचे लगा दिए तो ड़ हो गया। ये द्विगुण वाला है। उसी तरह इसमें ढ है, बिंदु नीचे आ गया तो अड़ हो गया, बिंदु हट गया तो आपको अड़ हो गया। फिर एक ठो छूटा हम बता रहे हैं। अब द्विगुण व्यंजन के बाद में एक ठो अलग से संघर्षी व्यंजन भी होता है। इसकी संख्या 3 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स। इसको संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी स्वर ग्रंथियां, जीभ है, दांत है, मुंह है, तालु है, इसमें बहुत संघर्ष होता है, इसलिए इसको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। तो कोई पूछ भी दिया प्रश्न में संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 3 है। और इसको बोलने में हमारे स्वर ग्रंथियों में बहुत संघर्ष करना